नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 20वें टी20 मैच के बारे में, जो कि मुंबई और दिल्ली के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है वानखड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है। प्लस यहाँ की जो बाउंड्री है शॉर्ट बाउंड्री है, तो यहाँ आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकते हैं। बाकी इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 170 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं ऋषभ पंत को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें ईशान किशान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। बाकी ध्यान रहे इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ईशान किशान को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मुंबई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें साई होप के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें विनोद के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अभिषेक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अभिषेक को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कुमार के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे रोहित शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रोहित शर्मा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें डेविड वार्नर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं डेविड वार्नर को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सूर्य कुमार यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सूर्य कुमार यादव को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें तिलक वर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं तिलक वर्मा को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें पृथ्वी शॉ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी इनका जो परफॉर्मेंस है वेन्यू में बैटिंग से बेहतरीन है। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें टीम डेविड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे उसी केस में रोटेट करें जब आपको लगे कि मुंबई के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे उसी केस में। वही बात करें निहाल के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें रिक्की के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें स्टब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जाके के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें ब्रेविस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब एमआई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे,
तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मिचेल मार्श। मिचेल मार्श का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मिचेल मार्श को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एमआई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं हार्दिक पांड्या को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर मुंबई सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप पांड्या को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें अक्षर पटेल। अक्षर पटेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं अक्षर पटेल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप मिचेल मार्श को ड्रॉप करके अक्षर पटेल को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें नबी के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शेफर्ड के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें ललित यादव के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सुमित कुमार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो। वही बात करें नमनदीर के फिलहाल इस मैच में खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे जसप्रीत बुमराह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जसप्रीत बुमराह को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कुलदीप यादव के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें नॉटेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं नॉटेज को इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर दिल्ली सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप नॉटेज को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कॉटेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब एमआई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब एमआई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कॉटेज को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पीयूष चावला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब एमआई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनके ओवर कट रहे हैं। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं चावला को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ईशांत शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ईशांत शर्मा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें आकाश का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आकाश को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मुकेश कुमार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें खलील अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं खलील अहमद को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप खलील अहमद को रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें तुषारा के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे।
वही बात करें कावेना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। जब एमआई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में फ़िलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे आप कावेना को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बैटिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर स्टफ को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो रोहित शर्मा को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है। बाकी ध्यान रहे अगर दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप स्टफ को ड्रॉप करके रोहित शर्मा या फिर खलील अहमद को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे डेविड वार्नर मिलेंगे, ऋषभ पंत मिलेंगे और साथ में आपको बुमराह देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है। आप तिलक वर्मा को ट्राई करके चल सकते हैं, हार्दिक पांड्या को फर्स्ट इनिंग में जब मुंबई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आप आकाश को फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।